हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर हम एक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और ये ब्लाउज़ 38 साइज़ अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि सादा ब्लाउज़ में बेल्ट ब्लाउज़ कैसे हम बनाएं। तो चलिए फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से पहले हमने इसको खोल लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ये फैब्रिक है और इसको इस तरीके से हमने खोल लेना है। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। तो कपड़े को हमेशा हमने रॉन्ग साइड ही रखना होता है, रॉन्ग साइड की तरफ हमने मार्किंग करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने कपड़े को खोल लेना है और ये पाड़ दिया हुआ है फ्रेंड्स, इधर देख सकते हैं ये पाड़ दिया हुआ है और एक साइड इधर भी हमने ये पाड़ मिला हुआ है। ठीक, ये हमारा जो पाड़ आएगा बैक पार्ट पे आएगा, तो इसलिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज की फोल्डिंग किस तरीके से होती है फ्रेंड्स, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना होता है और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे फोल्डिंग की जाती है। तो 38 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग करनी है ब्लाउज की। तो 38 के अकॉर्डिंग इसका 4 पार्ट आया 9 प्लस हाफ इंच और उसमें जब हम 2 इंच ऐड करेंगे 11 प्लस हाफ इंच। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसलिए हमने थोड़ा सा और कपड़ा बढ़ा लेना है और फिर हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। ये हमारी मार्किंग फिटिंग की रहेगी और उसके बाद हमने 2 इंच रखना है। 2 से 2.5 इंच आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच रखूंगी। कपड़े को ना अच्छे से निकालना होता है कि हमारा स्लिप्स भी इसमें निकल जाए, तो इसलिए हमने कपड़े का ध्यान देना है। लेंथ मेजरमेंट करना है। तो ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें लाइनिंग अटैच नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे की साइड हमने 1 इंच रख लेना है। ये हमारा फोल्ड करने में जाएगा। अगर आप पट्टी इसमें लगाएंगे तो आपने हाफ इंच ही छोड़ना है, यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंच ही छोड़ना है और आप अलग से पट्टी लगा करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी में इसको फोल्ड कर दूंगी। जो मेरी कस्टमर है वो बोली थी कि थोड़ा सा भी रहेगा तो चलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद जितना भी आपका रेडी लेंथ है यहाँ पे मेजरमेंट करके और हाफ इंच और हमने ऐड कर देना है ऊपर साइड, क्योंकि ये तो हमारा 1 इंच हो गया नीचे। हम जब इसको फोल्ड कर देंगे, अब ऊपर साइड हमने लेंथ लेना है, जितना भी आपका रेडी लेंथ है उतना लेकर के हमने हाफ इंच ऐड कर देना है। और हाफ इंच किस लिए ऐड होता है फ्रेंड्स, तो जो हमारी शोल्डर जॉइंट होती है ना उसके लिए। तो इस तरीके से आप जब हाफ इंच ऊपर ऐड कर लेंगे तो आपकी परफेक्ट लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मेजरमेंट कर लेते हैं लंबाई का। तो लंबाई रखना है 14 इंच और उसमें हाफ इंच ऐड करके रख लेना है। तो 14 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 6 इंच और फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ से इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, जिससे हमारा दोनों पार्ट साथ के साथ निकल जाए। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। नीचे का पार्ट देख सकते हैं बैक पार्ट है और ऊपर साइड हमारा ये फ्रंट पल्ला है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये शोल्डर मार्किंग बैक पार्ट पे मैंने किया था, उतना ही हमने यहाँ पे भी शोल्डर रखना है। अब हमने गले की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से गले को रखना है 2.5 इंच और गले की जो लंबाई रहेगी 5 इंच का, तो हमने हाफ इंच ऐड कर लेना है। जब हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है उसमें हाफ इंच चला जाता है, तो जो रेडी लेंथ हमारा रहेगा गले का 5 इंच रहेगा। तो इसलिए हमने 5 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से जो हमारा रेडी गला बनेगा 5 इंच का। अब हमने ब्रॉड भी रखना है 2.5 इंच नीचे साइड से और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। 1 इंच का हमने इसमें गोलाई मार्क दे देना है। इस तरीके से हमने शेप बना लेना है गले का। यहाँ से मेजरमेंट करेंगे लंबाई का, आपका जितना भी लंबाई है उसमें 3 इंच ऐड कर देना है। तो इसमें 14 इंच हमारा रेडी लेंथ है और इस तरीके से 3 इंच हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 इंच आ रहा है। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से इक्वल कर लेना है लंबाई को। यहाँ पे भी 17 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस लाइन में इस तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा लंबाई की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे मेजरमेंट लेना है कमर का। तो आपका जितना भी कमर है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है। तो 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच आया। इस ब्लाउज का कमर बनाना है 34 साइज का, तो इस तरीके से 8 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर देना है। 1 इंच का हमने रखना है प्लेट का और फिर 2 इंच आप यहाँ पे मार्जिन रख लीजिए।
इस तरीके से हमारा लेंथ और कमर की मार्किंग हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं आर्म होल। आर्म होल रखना है 5 + ½ इंच। यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ये देख सकते हैं 6 इंच है, तो यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ड्रॉ कर देंगे एकदम से सीधा। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग होती है। तो 38 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 + ½ इंच आया और उसमें हमने मार्जिन का रख करके इस तरीके से मार्किंग कर देना है। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें यहाँ से ½ इंच आगे की साइड रखना है। ये हमारी जो कटिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे फ्रंट पल्ले में तो हमारा वही झोल की समस्या रहती है। तो इस तरीके से ½ इंच आगे की साइड रखनी है और इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है। यहीं से हमने क्या करना है कि 1.5 इंच ऊपर साइड और फिर यहीं से हमने मेजरमेंट लेना है 2 इंच का ऊपर साइड। ये जो ऊपर वाला है ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा ये फ्रंट पल्ले का रहेगा। यहाँ से मेजरमेंट लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट ले लेना है। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो अंदर साइड है यहाँ से हम बैक पार्ट का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने टक्स की पॉइंट करना है। तो टक्स का पॉइंट किस तरीके से होता है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 38 अकॉर्डिंग हमने 9 + ½ इंच आया, उसमें जब 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11 इंच। यहाँ पे 11 पे मार्किंग कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर साइड से हमने नीचे की साइड 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर आगे की साइड हमने 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा रहेगा फर्स्ट डॉट की मार्किंग। फर्स्ट डॉट आगे की साइड हमारा इतना ही रहता है, कैसा भी आप ब्लाउज बनाइए लेकिन आगे की साइड 2 इंच हमें रखना होता है। यहाँ से जो मेजरमेंट लिया जाता है ये 2.5 इंच का भी हो सकता है, 3 इंच का भी हो सकता है, 3.5 इंच का भी हो सकता है। ये हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना होता है। आपका जैसा चेस्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना होता है। अब हमने बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ से 3 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग होती है। यहाँ पे जो मार्किंग होती है फ्रेंड्स बॉडी के हिसाब से ही मार्किंग होती है। किसी किसी का ये 2.5 इंच पे भी मार्किंग किया जाता है और किसी का 3 इंच पे, किसी का 3.5 इंच पे। जिसका जैसा शरीर रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग की जाती है। अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट के लिए मार्किंग हो गई है और ये जो पहला डॉट है इसकी मार्किंग हो गई है। अब हमने टक्स के लिए ऊपर साइड से तो मार्किंग कर लिया है लंबाई में, चौड़ाई में कहाँ पे टक्स को रखना है ये भी देख लेते हैं। तो चौड़ाई में रखने के लिए आपका जितना भी चेस्ट है उसका 10वां भाग निकालना है। तो 38 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 इंच और 8 पॉइंट आएगा। पॉइंट जो ये छोटे छोटे डॉट होते हैं इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा। तो 3 इंच करके और इतना ऐसे हमने मार्किंग कर देना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इक्वल ही आया है, यहीं पे हमारा ये डॉट बनेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2 इंच का आगे की साइड, इस तरीके से हमारा ये सर्कल बनेगा। और मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ, जो भी मेरी कटिंग की वीडियो देखे होंगे और जितनी सारी मेरी वीडियोस हैं कटिंग की, मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। ये जो मेरा तरीका है मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं ये सर्कल मेरा बन चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे की साइड हमने 2 इंच रखना है फ्रेंड्स और इस तरीके से अब हमने इसमें बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। डॉट का निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इस तरीके से और फिर यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा लेंथ है जो हमारा 14 इंच आ रहा था ऊपर साइड से, ये देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना ही बेल्ट बनेगा, इतना ही बेल्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमारा 1.5 इंच हमने इसमें ऐड कर देना है और ये हमारा इतना बेल्ट बन के रेडी होगा। इस ब्लाउज का बेल्ट इतना रहेगा। ये 1.5 इंच मैंने क्यों ऐड किया फ्रेंड्स,
हाफ इंच हमारा इसमें ऐड हो जाएगा जॉइंट करने में, जो शोल्डर जॉइंट होता है। और फिर हमने यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे इस बेल्ट की, तो हम जब ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच हमारा चला जाएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच हमने और भी इसमें बढ़ा लेना है, और ये हमारी बेल्ट की लंबाई रहेगी इतना। और यहाँ से देख सकते हैं ये 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा, ब्लाउज की जो फोल्डिंग होती है फ्रंट पल्ले की। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक जैसे कटिंग जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही हर साइज पे आप करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका 34 साइज अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है, बहुत सारी ब्लाउज ऐसी होती है कि किसी का बाजू जो स्लिप्स होता है ना बहुत ही मोटा होता है और किसी का पतला होता है। तो इस सिचुएशन में हमने उसकी जो कटिंग होती है ना कुछ अलग तरीके से करनी होती है। ये जो हमारी आर्म होल होती है ना उसका मेजरमेंट अलग से लेना होता है। तो कटिंग करने का तरीका अलग होता है और हर साइज के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी होती है। बॉडी के हिसाब से ही ये कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लाउज की कटिंग मैंने कर लिया हुआ है, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट का हमने गले की भी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे आर्म होल का जो ये कटिंग होता है फ्रंट पल्ले में उसकी भी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, और यहाँ से हमने अलग कर देना है फ्रंट पल्ले को, सेंटर से इस तरीके से कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये मेरी कंप्लीट हो गई है कटिंग। अभी हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो स्लिप्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास कपड़ा इतना ही बचा हुआ है और इसी में हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप्स पे ये पार्ट आएगा तो इसको हम अलग से ज्वाइंट करेंगे। तो इसकी हम कटिंग करके निकाल देंगे, और जब हम स्लिप्स को रेडी कर लेंगे तब इसमें हम ये जॉइंट कर देंगे। पहले हम जॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं मशीन पे जब सिलाई करती हूँ उसी वक्त मैं स्लिप्स की कटिंग करती हूँ और उसके बाद मैं सिलती हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कटिंग की, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।